कौन कौन है घर में, माँ बाबूजी है, भाई बहन है कि नहीं, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कैसे हैं? मेरी भी एक माँ है, बिल्कुल तेरी तरह। जब तुझे देखता हूं ना, मुझे उसकी याद आती है। और मेरा बाप है ना, बिल्कुल हरक सिंह की तरह है। हमारा पूरा परिवार है मेरा। फिलहाल ये सारे लोग मुझसे बहुत दूर हैं। लेकिन प्रीतो, जिस दिन मेरा काम पूरा होगा ना, मैं इन सब के पास भाग कर जाऊंगा। तू जानती है प्रीतो, मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत सारे खाने बनाती है, अच्छे अच्छे खाने। पर अभी मैं उनके पास नहीं हूं ना, तभी भी वो सारे खाने बनाती है और मुझे याद करती है। यही इस माँ की दुआ है तुझे, तेरा काम जल्दी से खत्म हो जाए और तू जल्दी से अपने परिवार के पास जाए। घर कहाँ है तेरा? यही पास में है या दूर है कहीं? हमें ले जाएगा? मिस्टर शेखावत, वो आपसे कुछ काम था, जरा आएंगे आप? हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? वो मैं वो डांस क्लास खोल रही हूँ ना, तो उसका कुछ पेपर वर्क था, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे लगा अगर आप फ्री हैं तो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मम्मी जी, मैं लेकर जाऊँ? 10-15 मिनट में भेज दूंगी। हाँ हाँ हाँ, तू जा जा, काम खत्म कर ले। मैं अभी आता हूँ। कैसी बेशर्मों की तरह सबके सामने लेके चली गई इस अजनबी को। कसम से बस यही देखना तो बाकी रह गया था इस घर में, ये कुछ भी मनमानी करे और बाकी सब बैठ के आम छीलते रहे। क्यों विराट, क्यों? तुम ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो हमारी हीर को? अरे क्या कुछ नहीं किया हीर ने तुम्हारे लिए, और तुम अरे हम लोग को लगा कि तुम वापस हीर को हमारे करीब ले आओगे, और तुम खुद हीर से इतने दूर चले गए। वाह, दोबारा शादी, वाह। क्यों क्यों विराट? विराट, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे, इसीलिए विराट हमें अलग होना पड़ेगा। तुम अलग होना चाहती हो तो हो जाते हैं अलग। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है हमारे प्यार के इम्तिहान का, और क्या जवाब मिलता है तुम्हारे इस सवाल का। दोनों अलग अलग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्यार हमें फिर मिलवाता है या नहीं। इस क्यों का जवाब मैं आपको दे पाता, पर ये मेरा फैसला नहीं, ये हीर का फैसला है। जवाब नहीं है तो झूठ बोलोगे? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कितना अच्छा होता मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत कर सकती। ज़कात व अतियात देने के लिए अभी। मैं माँ की कसम खा के। अरे कौन मानेगा ये बकवास? अरे जो लड़की अपने पागल पति को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, जो लड़की ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपने पति के साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया, वही लड़की अपने पति को छोड़कर चली जाएगी। क्या बोल रहे हो तुम विराट?
अरे पर मैं सच कह रहा हूं ना। तुम सब धोखेबाज हो, पता है? धोखा दिया तुमने, तुम सब ने। हीर को यहां वापस आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी। और तुम कितनी बार दिल तोड़ोगे उसका? कितनी बार उसे एहसास कराओगे कि उसने गलत आदमी से प्यार किया, गलत फैमिली को अपनाया? बहुत गलत है विराट। ठीक है फिर, अगर हीर और विराट का रिश्ता नहीं रहा तो फिर सिमरन और मेरा भी रिश्ता खत्म। रोहन, ना मैं सिमरन को अपनी पत्नी मानूंगा और ना ही उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। रोहन, जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते जी। मैंने ऐसा ऑलरेडी कर दिया है विराट। रोहन, 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 ये तुम क्या बोल रहे हो? विराट, मैंने बोला ना, ये फैसला आप नहीं कर सकते। क्यों? छोड़ने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है। क्या कुछ नहीं किया हीर ने तुम्हारे लिए? तुमने क्या किया? छोड़कर चले गए उसे। हीर, हीर, I love you, I love you। आऊंगा मैं तुम्हें लेने। I love you too, विराट। अरे तो मैं बोल रहा हूं ना, ये फैसला मेरा नहीं हीर का था। आपके आगे हाथ जोड़ दो, मेरे और हीर के बीच में जो उसकी सज़ा थी, सिमरन को मत दीजिए। मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये हीर का फैसला था। मान ही नहीं सकता। और जब बात हीर पे आती है ना विराट, तो मेरा दिल और दिमाग कुछ और नहीं सोचता, सिर्फ हीर के बारे में सोचता है। जितनी राखियां उसने मुझे बांधी है ना, उन सब का वास्ता हीर की खुशी के लिए मैं मेरी हर जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर सकता हूं। तू नहीं समझेगा यार, तू नहीं समझेगा, क्योंकि तुझे आज तक पता ही नहीं चला है कि हीर सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी जिंदगी है। तो अगर हीर और तुम्हारा रिश्ता नहीं है, सिमरन और मेरा रिश्ता भी खत्म। बात खत्म। तो एक बात जाते जाते सुन लो, आज तक वीर जी कह कर सर झुकाया है, लेकिन अगर मेरी बहन को आपकी वजह से थोड़ी सी भी ठेस पहुंची ना, तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। धमकी? जो करना है कर ले। सिमरन और मेरा रिश्ता खत्म। रोहन, सिमरन,
अरे गुलाबो, क्या बात है, इतना मिस कर रही थी मुझे कि बहाने से मुझे यहाँ बुला लिया मिलने के लिए। किसी सड़क छाप रोमियो की तरह ना ये लाइंस मुझ पर मत मारो। मुझे साफ साफ बताओ, अंदर मम्मी जी के साथ क्या कर रहे थे? ओह, मेरी और प्रीतो की बॉन्डिंग से तुम जल गई गुलाबो? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं डर गई हूँ क्योंकि माही को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। क्या माही को पता चल गया कि मैं हरमन हूँ? और मेरी गुलाबो आंखें मूंदे बैठी है। तुम घुमा फिरा के एक ही बात क्यों करते हो? बात समझने की कोशिश करो। पता चलेगा तो क्या पता चलेगा? कौन सा जोड़ी का राज मैं छुपा कर बैठा हूँ? राज नहीं, तुम्हारा बेतुका सच, जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन माही को शक हो गया है। उसने उस रात को तुम्हें मेरे कमरे में आते हुए देखा, और कल भी जब मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ उसने फिर मुझे देखा। और कल जो उसने तमाशा किया ना, वो इस वजह से किया क्योंकि वो जानती थी कि मैं अंदर कमरे में हूँ। इतने सालों के बाद भी ना इस औरत को चैन नहीं है। पहले तो मुझे समझ भी आता था कि मैं तुम दोनों के बीच में था, लेकिन अब तो मैं तुम दोनों के बीच में हूं भी नहीं, फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ गई। तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ, ना कभी हरमन जी से बात करो और ना ही उनसे मिलने की कोशिश करो। हमारे रिश्ते की ऐसी सब बातें इसे कैसे पता है? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? बात बात पर करीब आने की कोशिश मत किया करो। तुम्हें क्या लगा तुम हमारी सारी पर्सनल बातें जानते हो तो इसका मतलब ये है कि मैं मान लूंगी कि तुम हरमन जी हो? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। मैं हमेशा से हीर की ढाल बनती आई हूँ और हमेशा अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार का दिल दुखे। मुझे 2 मिनट नहीं लगते तुम्हें पुलिस के हवाले करने में, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए चुप बैठी हूँ। हीर को लेकर नानी भी बहुत परेशान होंगी। एक काम करता हूँ, उन्हें सारी बातें बता देता हूँ। नहीं, पहले मैं शांत होकर सारी बातें सुनूंगा, समझूंगा आखिर विराट चाहता क्या है, सब समझकर उसके बाद ही नानी को सब बताऊंगा। परिवार का बहाना किसी और को देना गुलाबो। तुमने मुझे अब तक गिरफ्तार इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल भी ये मानता है कि मैं ही हरमन हूं। लेकिन तुम अपने दिमाग से सोच रही हो
बस यही गड़बड़ है। मैं तुम्हारे कितने करीब हूं गुलाबो। तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई दिखाई नहीं देती। अब भी तुम इस बात को झुठलाओगी कि मैं ही तुम्हारा हरमन जी हूं। चुप। बिल्कुल चुप। अब एक और शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए कह रही हूं यहां से चले जाओ, वरना क्या गुलाबो? बहुत दूर रहा हरमन अपनों से। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा अपने परिवार के पास। और हाँ, मुझे ये गिरफ्तारी की धमकी मत देना। बचपन से ही हरक सिंह ने ये हरकतें कर करके मुझे ढीठ बना दिया है। और एक बात सुन लो, अब मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाला। बहुत हो गया मेरा साबित करना कि मैं हरमन हूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं, बस सिर्फ अपना सच है। तुम उसे मानो या ना मानो, मैं ही हरमन हूं और ये ही सच है। ठीक है, अपनी मनमानी करनी है कर लो, लेकिन जो नतीजा होगा ना उसके सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे और कोई नहीं, जान लेना। सो सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्ब नहीं, तुम्हें कुछ काम था क्या? मुझे कोई काम नहीं था। मैं तो ये पूछने आई थी कि तुम्हारा जो काम था हरमन से, वो हो गया? कुछ काम होगा तभी तो लेकर आई हूं ना उन्हें यहाँ पर। समझा दिया। सुनो ना, अगर ऊपर वाले कमरे में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें भी नीचे शिफ्ट करवा दें। अंदर बाहर करते करते थक जाती होगी, प्रॉब्लम होती होगी, है ना? पास पास रहोगे तो इजी हो जाएगा। माही, वाह माही जी वाह, कितनी अच्छी हैं आप। इस घर में सबसे ज्यादा चिंता सौम्या जी की सिर्फ आपको है। कल भी देखिए ना, आप ही पहुंच गई उसकी मदद करने के लिए, और आज भी आप ही आई हैं मदद करने के लिए। बहुत अच्छी हैं आप, वाकई में। मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। तुम्हें पता है ना परिवार वाले तुम्हें इतने ताने क्यों मारते हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सबकी जिंदगियों में दखलंदाजी करती हो। इसलिए कह रही हूं मेरी जिंदगी में ताका झाकी करना बंद कर दो। सौम्या और इस अजनबी के बीच जो भी चल रहा है ना, बहुत जल्द इसका खुलासा परिवार के सामने करके रहूंगी।